नमस्कार, मैं हूं जय कृष्ण कुमार और आप देख रहे हैं निष्पक्ष द इम्पार्शियल न्यूज। आदमी चाहे तो नेता बन सकता है और नेता लाख कोशिश करे वो आदमी नहीं बन सकता। भागलपुर जिला के 0 माइल थाना क्षेत्र के ज्योति विहार कॉलोनी में प्रोफेसर डॉक्टर छेदी शाह के जयंती दिवस के शुभ अवसर पर कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। कवि सम्मेलन का संचालन निवेदक कमलाकांत कोकिल और उनके सहयोगियों के नेतृत्व में संपन्न हुआ। दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत की गई। इसके उपरांत कृपाल जी ने सरस्वती वंदना प्रस्तुत की। इस मौके पर प्रोफेसर डॉक्टर राघवेंद्र प्रसाद सिंह, प्रोफेसर डॉक्टर अशोक ठाकुर, श्री शंभू जी, मंजीत सिंह किनवार एवं अन्य कवियों ने जयंती समारोह में अपनी कविताओं से लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। एक रिपोर्ट। आज जो है कि परम पूज्य पिताजी डॉक्टर छेदी शाह का जयंती दिवस 1 दिसंबर जिसको मनाया जाता है, हर एक साल मनाई जाती है। एक मुख्य अतिथि के रूप में प्रोफेसर डॉक्टर राघवेंद्र प्रसाद सिंह, क्षेत्रीय अध्ययन तिलकामौजी भागलपुर विश्वविद्यालय से आए हुए थे और उद्घाटनकर्ता साइंस के डीन अशोक ठाकुर जी भी आए हुए। तो ये हर एक साल जी हर एक साल मनाई जाती है सर। विशिष्ट अतिथि में जिला संक्षेम पदाधिकारी श्री शंभू राय, वयोवृद्ध साहित्यकार हरेंद्र प्रसाद और उद्देश्य क्या होता है इस कार्यक्रम का? ये सर मेरे बाबूजी साहित्यकार के रूप में 1 दिसंबर को जयंती दिवस पर हर एक साल कवि सम्मेलन अपने नाम से किया करते थे। अब पहले हिंदी दिवस मनाया करते थे डॉक्टर छेदी शाह साहित्यकार। उसको उसी को विरासत में लेते हुए हम लोग ये कार्य कर रहे हैं। मोदी तेरी मनमानी नहीं चलेगी। किसान बिल के खिलाफ भागलपुर कांग्रेस कमेटी द्वारा प्रधानमंत्री का पुतला दहन, कहा यह काला कानून है। भागलपुर के कचहरी चौक पर नए किसान बिल के खिलाफ जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूंका गया। कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष अभय आनंद के नेतृत्व में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने विधायक आवास स्थित कैंप कार्यालय से विरोध मार्च निकालते हुए कचहरी चौक पहुंचे। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। कांग्रेस के कार्यकारी जिलाध्यक्ष ने नए किसान बिल को काला कानून करार देते हुए केंद्र सरकार से इसे जल्द से जल्द वापस लेने की मांग की है। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष सह वार्ड पार्षद संजय सिन्हा, वार्ड पार्षद मोहम्मद सोइन सहित कई कार्यकर्ता मौजूद थे। प्रदर्शन है और नरेंद्र मोदी का पुतला दहन है। यह केंद्र सरकार के द्वारा जो किसान विरोधी काला कानून लाया है उसके विरोध में है। वही नहीं, अभी दिल्ली के चारों तरफ जो बॉर्डर है अन्य प्रदेशों का, वहाँ किसान डटा हुआ है अपनी हक की मांग के लिए। लेकिन नरेंद्र मोदी दिवाली मना रहा है बनारस में। यह भारत के किसानों के साथ अत्याचार है। जब तक यह काला कानून जो किसान विरोधी है वह वापस नहीं लेता केंद्र सरकार, कांग्रेस पार्टी इसी तरह सड़क से लेकर संसद तक भाजपा की जो गलत नीति है और नरेंद्र मोदी की गलत नीति है उसके खिलाफ संघर्ष करते रहेगा। हम इस प्रदर्शन के माध्यम से केंद्र सरकार से यह मांग करते हैं कि वह विलंब इस काले कानून को वापस ले, क्योंकि अगर यह काला कानून वह कायम रह गया तो इस देश में बिचौलियों का चलेगा, किसान भूखों मरेंगे। जो कि खेती की जमीन है वह बड़े घरानों को पट्टे पर दे दी जाएगी और जो किसान आज खेती कर रहा है वह अपने खेतों में ही एक मजदूर बन के रह जाएगा। इस तरह और जो एमएसपी है सिर्फ उसी पर खरीदारी हो। दूसरी बात, इस कानून में चर्चा यह है जमाखोरी को बढ़ावा देने के लिए कि लोग वह जमाखोरी कर सकता है एक सीमा से ज़्यादा, जो कल तक किया था कि एक सीमा से ज़्यादा
जो है जमा नहीं रख सकता है अपने गोदामों में किसान, आज इसने छूट दे दी है काली बाजारियों को कि जितना चाहो, जितनी मात्रा में चाहो अनाज को जमा करके रखो, और जब देखो कि यह कमी हो गई बाजार में तो ऊंचे और महंगे दामों में जनता के पास बेचो। इस तरह यह कानून किसान विरोधी ही नहीं बल्कि आम जनता को महंगाई की मार मारने वाला कानून है। इसलिए हम तमाम कांग्रेस के लोग जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से आज प्रदर्शन करते हैं। हम अजीत शर्मा जी के नेतृत्व में इस आंदोलन को पटना की सड़कों तक पर लेके जाएंगे। मेरा नाम डॉक्टर अभयानंद, मैं जिला कांग्रेस कमेटी का कार्यकारी अध्यक्ष। ठंड बढ़ने के साथ ही भागलपुर नगर निगम क्षेत्र के जरूरतमंद गरीबों को कंबल मुहैया कराए जाने की मांग को भी तेज होने लगी है, जिसको लेकर भागलपुर नगर निगम की पूर्व उप महापौर डॉक्टर प्रीति शेखर नगर आयुक्त जे प्रियदर्शनी से मिली और जल्द से जल्द सभी जरूरतमंद लोगों को कंबल मुहैया कराने की बात कही। वहीं नगर आयुक्त ने जल्द टेंडर कराकर जनवरी के प्रथम सप्ताह में जरूरतमंद लोगों को कंबल मुहैया कराए जाने की बात करते हुए भागलपुर नगर निगम क्षेत्र में पड़ने वाले सभी रैन बसेरों को भी जरूरतमंद लोगों के लिए दुरुस्त किए जाने की बात कही। वहीं पार्षद संजय सिन्हा ने कहा कि प्रशासनिक उदासीनता और जनप्रतिनिधियों की लापरवाही के कारण ठंड के दिनों में गरीब जरूरतमंद लोगों को दिया जाने वाला कंबल नगर निगम प्रशासन के द्वारा गर्मी के दिनों में दिया जाता है। एक रिपोर्ट। कोविड को लेकर बैठक नहीं हो पाई थी और अभी मैं उसे और उसके अलावा भी कई मुद्दों को लेकर मैं नगर आयुक्त से मिली हूँ और हमने कहा है उनसे कि जल्द से जल्द बैठक बुलाकर, और चूँकि ठंड का मौसम आ गया है और यही वो महीना होता है जब गरीब लाचार को कंबल की आवश्यकता होती है, तो इस पर वो ध्यान देकर बैठक में पास कराकर सबको, गरीबों को, असहायों को कंबल वितरण का कार्य वो कराएं। उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि 15 तारीख को बैठक प्रस्तावित है, उसकी सूचना वो दिलवा रही हैं उस बैठक में पास करके, और उम्मीद करती हूँ कि जनवरी महीने तक वो कंबल लोगों को मिल जाना चाहिए। ये हम लोगों ने मांग रखा है नगर आयुक्त से, और नगर आयुक्त ने भी भरोसा दिलाया है कि वो करेंगे ऐसे। इस बार हमको इंस्ट्रक्शंस आया है, ठंड थोड़ा बढ़ रहा है, जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, वेदर थोड़ा एडवर्स हो रहा है, तो इसके चलते हम लोग जो भी हमारे रेन बसेरस हैं भागलपुर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में, तो उसका तैयारी हम लोग शुरू किया। यहाँ पे 7 रेन बसेरस हैं और एक एक रेन बसेरा का जो कैपेसिटी है वो 20 से 30 तक है। तो रेन बसेरस में जो भी उनका बेसिक प्रोविजंस हम लोग को दे देना है, कंबल दे देना है, उनको पीने का पानी दे देना है। उसके अलावा हम लोग इस बार कोविड के चलते सोशल डिस्टेंसिंग के मोड में हम लोग जो भी वहाँ पे कॉट्स लगाया है, बेड्स लगाया है, तो उसका हम लोग रीअरेंजमेंट कर रहे हैं। कैसे? वहाँ पे जो स्पेस है, तो वहाँ पे अगर 20 बेड का स्पेस है तो हम लोग उसमें 10 बेड का स्पेस ही इस बार दे रहा हूँ। तो इसके चलते हम लोग वहाँ बहुत सारे लोग को एकोमोडेट नहीं कर पाएंगे, तो इसीलिए हम लोग चलंत रेन बसेरस भी बना सकता है। ये चलंत कहाँ कहाँ ऐसे जगह चिन्हित किए गए हैं? हम लोग उसका सर्वे कर रहा है, अगले 1 सप्ताह में हम लोग फाइंड आउट करके लिस्ट दे देंगे। सही वक्त पर नहीं मिल पाएगा। फिर जो पिछले बार जो कंबल गर्मी में मिला था, इस बार भी कंबल गर्मी में मिलेगा। पिछले बार का जो कंबल मिला था वह आज भी मेरे घर पर रखा हुआ है, और इस बार भी जो कंबल मिलने की संभावना दिखता तो नहीं, अगर मिलेगा तो लगता है कि गर्मी में मिलेगा, जो कि नगर निगम की यह कार्यशैली एकदम गलत है। हम इसका विरोध करते हैं। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री स्वयं निधि योजना के अंतर्गत लाभान्वित होने वाले नगर निगम क्षेत्र के वेंडरों को जल्दी ही 10,000 रुपये लोन प्रत्येक लाभुक को दिया जाएगा, जिससे नगर निगम क्षेत्र के स्ट्रीट वेंडरों की आर्थिक स्थिति में सुधार आ सकेगा। केंद्र सरकार के द्वारा वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण के दौर में परेशानी झेल रहे छोटे कारोबारियों के लिए यह कदम उठाया गया है। भागलपुर के नगर आयुक्त जे प्रियदर्शनी ने बताया कि इसको लेकर भागलपुर नगर निगम में प्रशासन के द्वारा सर्वे कराया गया, जिसमें 7,000 वेंडरों को चिन्हित किया गया है। अब तक 3,000 स्ट्रीट वेंडरों ने अपने कागजात नगर निगम प्रशासन को उपलब्ध कराया है, जिसके बाद नगर निगम के द्वारा 1,500 वेंडरों का पहला लिस्ट भागलपुर के अलग अलग बैंकों को उपलब्ध कराया जा चुका है,
जिसमें से 300 लोगों का लोन बैंकों द्वारा पास कर नगर निगम को कागजात उपलब्ध करा दिया गया है। जल्द ही सभी फुटकर विक्रेताओं को केंद्र सरकार के द्वारा दिए जाने वाले लोन उपलब्ध करा दिए जाएंगे। इम्पॉर्टेंट योजना है पीएम स्वनिधि। तो पीएम स्वनिधि योजना में जो भी वेंडर्स हैं और फुटपाथ दुकानदार हैं तो वो लोग को 10,000 तक लोन मिलेगा बैंक से। तो हम लोग को स्पष्ट डायरेक्शंस आया है उसमें क्या क्या करना चाहिए। इसमें स्टेज वाइज हम लोग को काम करना है। फर्स्ट स्टेज है हम लोग को जो भी यहाँ पे फुटपाथ वेंडर हैं दुकानदार हैं तो उसका सर्वे करना चाहिए। तो नगर निगम भागलपुर में सर्वे हो चुका है। ऑलमोस्ट 7,000 to 8,000 दुकानदार का नाम हमारे पास अभी आ गया।